हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है आशा और आज हम लोग करने वाले हैं मॉर्निंग एक्सरसाइज। बेस्ट मॉर्निंग एक्सरसाइज। इससे आपकी जो बॉडी है उसमें बहुत लाइट फील होगा और आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। हम इस प्रैक्टिस के अंदर फुल बॉडी वर्कआउट करने वाले हैं, जिसमें कि आपका हर बॉडी का पार्ट जो है उसके हम एक्सरसाइज करेंगे और उसको लाइट और ब्यूटीफुल बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लोग करेंगे नेक से। सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमारी जो नेक होती है, जो बैक जो मसल्स होती है, जो हमारा जो सर्वाइकल होता है, वो हमेशा थोड़ा सा अकड़ा हुआ आता है, क्योंकि हम पूरी रात भर एक ही साइड सोते हैं और सोते सोते क्या होता है, वो थोड़ा सा स्टिफ आता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसकी एक्सरसाइज करते हैं। पहले हम करेंगे नेक एक्सरसाइज, जिसके लिए हमें नेक स्ट्रेच करनी है राइट साइड। यू कैन फील हियर स्ट्रेचिंग, और दूसरे हाथ से प्रेस करना है आपके शोल्डर्स को डाउन साइड। नेक स्ट्रेच होगी राइट साइड और शोल्डर प्रेस करना होगा डाउन साइड लेफ्ट साइड। ठीक है, चेंज। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। चेंज, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, चेंज। अब इसको हमें करना है पीछे नेक। इस अब जो स्ट्रेचिंग हो रही है वो आपकी इधर हो रही है और आगे की दोनों मसल्स एक्सरसाइज हो रही है, जो हमारी आगे पीछे की है। गर्दन की पीछे आगे, चेंज, पीछे स्ट्रेच, आगे की तरफ स्ट्रेच। वन मोर। ठीक है, अब हम लोग जो राउंड जो सर्कल करेंगे वो हाफ वाला करेंगे। लेफ्ट से राइट, स्लोली, वेरी स्लोली, राइट से लेफ्ट। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। पूरा नेक नहीं घुमाना है, सिर्फ हाफ करेंगे पीछे की साइड वाला। ठीक है, आगे की साइड वाला नहीं करेंगे, ओनली दिस वन। ठीक है, ओ काफ़ी बेटर लाइट फील हो रहा है नेक पे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सुबह के लिए सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि हम जब भी सो के उठते हैं हमारी नेक बहुत स्टिफ होती है और इससे क्या होता है कि आपके नेक का ब्लड सर्कुल जो स्टिफनेस है वो निकल जाती है, हट जाती है और आपकी नेक हो जाती है लाइट, ब्लड सर्कुल अच्छे से काम करने लग जाता है अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं आपके शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है कि सबसे पहले रोल योर शोल्डर्स एटलीस्ट 2 and 3 times. Roll, 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 and then hold your hands back. Hold this way. आपको थोड़ा सा नेक पीछे की साइड करनी है, और जब भी आप ये पोस्चर करें, इसमें आपके जो हिप्स हैं, जो आपके पेल्विक है, वो हमेशा पीछे की साइड जाना चाहिए। सी, पीछे की साइड। ठीक है, आगे नहीं करना है, ऐसा ऐसा नहीं करना है इस पोस्चर को। इसमें पीछे आपको अपना हिप्स करना है और नेक भी पीछे की साइड। एक ही बार में जो भी टेंशन होगी आपके शोल्डर्स की वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, अब हो चुकी है आपके नेक एक्सरसाइज। अब करते हैं हैंड एक्सरसाइज। उसके लिए हाथों को हम राउंड सर्कल में करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 and 5, रिलैक्स। ठीक है, whenever you do, जब भी आप अपने हैंड्स की एक्सरसाइज करें, हमेशा उसके साथ नेक को हमेशा नेक की भी एक्सरसाइज करें। ठीक है, अब चेंज करेंगे 1 2 3 4 and 5, क्योंकि जब भी हम हैंड की एक्सरसाइज करते हैं तो आपका थोड़ा थोड़ा टेंस आता है यहाँ पे साइड की मसल्स में, तो इसके लिए आपको वही जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, एक और एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए थोड़ा पैर खोल लेंगे और वन हैंड
मतलब एक हाथ उठाना है ऊपर की साइड, एक हाथ आपका जाएगा नीचे की साइड पीछे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज से आपके एक तो हैंड्स की भी एक्सरसाइज हो रही है, प्लस आपके शोल्डर ब्लेड्स जो बैक के साइड जो फैट होगा ना वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा इससे, ठीक है। हम दोबारा से इसको करते हैं, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। बहुत ही बढ़िया, ये हो चुकी हमारी हैंड एक्सरसाइज। अब हमारी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो हम करेंगे आपके अपर बैक प्लस आपका लोअर बैक, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों का मतलब फैट हो जाता है, फैट जम जाता है, यहाँ पे बड़ा बड़ा फैट जो जम जाता है उसको बहुत ही जल्दी ख़त्म करने की एक्सरसाइज है ये, बहुत ही जल्दी। मैं तो बोल रही हूँ आप इसको 3 दिन कर लीजिए, तीसरे दिन ही आप मुझे बोल देंगे कि ये एक्सरसाइज कितनी बढ़िया है, कि तीसरे दिन में आपको लगा कि सारी जो मसल्स हैं वो बहुत टाइट होने लग गई अंदर से ना, टाइट 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 हो रही है। और वो धीरे धीरे टाइट होती है तो धीरे धीरे उसका शेप चेंज हो जाता है, फैट हटने लग जाता है और शेप में आने जाती है बॉडी, बहुत ही खूबसूरती आपको दिखेगी बहुत जल्दी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इसको करते हैं। इसके लिए आपको हैंड ऐसे रखने दोनों और आपको ट्विस्ट करना है। इस एक्सरसाइज से ना कोई थकावट नहीं होती, इससे आपको कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत आपको दर्द हो रहा है या फिर आपको कोई प्रेशर आ रहा है, कुछ नहीं होता। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, बिना कुछ करे, मतलब बिना पेन दिए, बिना खूब सारी स्टमक की प्रैक्टिस करे, ये एक एक्सरसाइज आपका पूरा ये जो फैट है ख़त्म कर सकता है, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं बढ़िया से। तो हम करेंगे इसमें 20 का सेट, ठीक है। इसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे। इसका दोबारा से 20 का सेट दोबारा करेंगे। मैं तो चाहती हूँ कि आप ये वाली एक्सरसाइज कम से कम 40 एक बार करिए, फिर रिलैक्स करिए, फिर 40 एक बार करिए, फिर रिलैक्स करिए। ऐसे आप इसे पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 बार कर सकते हैं। एक आपने मॉर्निंग में किया, जैसे अभी हम मॉर्निंग में कर ही रहे हैं, एक आपने जब आफ्टरनून में किया, जब आपने मतलब खाना खा लिया है और आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, आप उस टाइम पे कर सकते हैं। और एक एक्सरसाइज ये आप इसको रात को सोने से पहले कर सकते हैं, पर याद रखिए खाना आपका कम से कम 2 से 3 घंटे पहले खाया हुआ हो तब। अगर आपने सडनली खाना खाया है तो आप इसको मत करिए, ठीक है। खाना खाने डाइजेस्ट होने के बाद ही इसको करिए। दोबारा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। कितनी बढ़िया एक्सरसाइज है, इतनी बढ़िया कि आप एक ही बार में करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम ऐसे ऐसे ट्विस्ट कर रहे हैं ना, तो सारी जो ये जो मसल्स है ये भी आपके ट्विस्ट कर रही है। तो क्या है, इसमें मूवमेंट चल रहा है अंदर। बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज, बहुत ही बढ़िया। आप इसको करके देखिए, फिर मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। अब हम लोग साइड वेज प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए अपने हाथों को जॉइन करेंगे ऐसे करके, ठीक है। 1 and 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक्सरसाइज हो गई ये वाली, ठीक है। इसमें आपके लेग भी एक्सरसाइज, इसमें लेग की भी हो रही है, हैंड्स की भी हो रही है, प्लस साइड वेस्ट की भी हो रही है, ठीक है। एक बार और करेंगे और एक और हम साइड वेस्ट की जो हम प्रैक्टिस करेंगे सिंपल वाली, ठीक है। वन मोर। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टफ है, तो आप इसको 2 3 4 वीडियो आप पॉज करें, अपने हिसाब से देखिए कि कितने कर सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ओके, रुके, फिर से करें। एटलीस्ट कम से कम 20 तो कर ही लेना, ठीक है। वन मोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
and then relax your legs, shake your body. This exercise is very good. Shake your body. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग एक मशीन खरीदते हैं जिसमें होती है वाइब्रेशन। वो क्या करती है, सिर्फ बॉडी को ऐसे वाइब्रेट करती है। उससे बढ़िया आप खुद ही कर लेने। शेक योर बॉडी विद द एक्सरसाइज। बहुत बढ़िया ये जो एक्सरसाइज है, सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं कर रहे पर शेक कर रहे हैं। शेक करने से क्या होता है, सारे जो मसल्स होती है ना अंदर की, सारी एक ही बार में काम करने लग जाती हैं सारी मतलब एक्टिव आती हैं। जैसे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, लेटे हुए ही हैं, कोई कुछ वर्क नहीं चल रहा है, तो क्या है, धीरे धीरे बॉडी बहुत आलसी होती जाती है, फैट होती जाती है और बॉडी में पावर भी नहीं रहती। एक शेक करने से आपकी पूरी बॉडी में आपको लगेगा वाह क्या फ्रेश फीलिंग आ रही है अंदर। ठीक है, अब करते हैं एक और प्रैक्टिस साइडवेज की, जिसके लिए आपको हैंड्स, राइट हैंड उठाना है, लेफ्ट साइड लेके आना है। ठीक है, एक हाथ अपने वेस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसे थोड़ा प्रेशर पड़ता है तो इससे थोड़ा प्रेशर कम होता है। जो लोग बढ़िया से कर सकते हैं वो ऐसे कर सकते हैं, पर इसको करने से थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है, तो आपके अनुसार ही चलेंगे। ठीक है, प्रेशर कम ही रखेंगे। तो इसको करेंगे कम से कम 10 का है, 1 2 3 4, एक्चुअली 4 करते हैं, 10 ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चेंज, 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज से सिर्फ आपका जो साइड में जो फैट है उसमें एक शेप आ जाएगा, ऐसे और ऐसे, जैसे हर लड़की चाहती है। इसमें जो भी मुझे दिख रहा है, हर बंदा ये चाहता है कि उसके साइड वेस्ट में ऐसा एक कट हो। इवन ये तो बॉयज़ भी चाहते हैं चलो वन मोर, 1 2 3 4, चेंज, 1 2 3 4, one more, 1 2 3 4, 1 2 3 and 4। वाह, सी कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, पर सच में बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक है, अब हो चुकी है हमारी साइड वेज एक्सरसाइज। अब जो हमें एक्सरसाइज करनी है वो करनी है हमारी हिप्स, थाइस और लेग्स की। ठीक है, तो सबसे पहले शेक करेंगे बॉडी को, शेक योर बॉडी। तो हम पहला जो एक्सरसाइज करेंगे वो करेंगे रोटेशन, हिप्स के रोटेशन करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ की पीछे की जो मसल्स होंगी, जो टाइटनेस है वो रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत धीरे धीरे करना है, इसलिए पूरा ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आराम से करना है, क्योंकि अभी आप धीरे धीरे करेंगे, आराम से करेंगे। और क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस बढ़ाते आते हैं ना, आप डेली रूटीन में आते हैं, तो हर एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इजी हो जाती है और आप उसमें बहुत ही मज़े करते हो और आपको वाकई में बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिस करने में। क्योंकि इससे लगता है, अंदर से फीलिंग आती है यार, अगर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ हेल्दी, और हेल्दी पर्सन हमेशा खुश रहता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, बीमार इंसान को सिर्फ चाहिए होता है कि मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन हेल्दी इंसान सब कुछ कर सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 4 का सेट करेंगे, 3 and 4, इसको वापस लेंगे, 1 2 3 and 4, and then like this, shake your move your hips like this. This practice after rolling, it's very comfortable, very comfortable. You can feel it, these muscles are moving inside. ठीक है, एक बार और करेंगे, 1 2 3 4, change, 1 2 3 and 4. Again, shake your hips, right left. Very good exercise guys. ठीक है, अब हम करेंगे थाइस की एक्सरसाइज। एक्चुअली सिंपल एक्सरसाइज है, थोड़ी सी इसमें थाइस और इसमें आपका स्टमक भी इंक्लूडेड मैं कर रही हूँ, और थोड़े से हैंड्स भी। ठीक है, क्योंकि बढ़िया है
इससे फैट भी कम हो जाएगा, सुंदर भी हो जाओगे और बढ़िया भी है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लैप करना है अपने, मतलब पैरों को उठा के ऐसे क्लैप करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स शेक। मैंने कितना शेक कर दिया ना, सोचो मेरी बॉडी में इस टाइम पे क्या बढ़िया, इस टाइम पे जो ब्लड सर्कुलेशन कितना बढ़िया चल रहा होगा। और मतलब एक्सरसाइज करने से आपको वाकई में बहुत रिलीफ मिलता है, अंदर से फील आता है वाओ आई एम वेरी हेल्दी पर्सन, ठीक है। एक बार दोबारा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। Shake your leg। बहुत ही रिलीफ मिल रहा है पूरी बॉडी को, ठीक है। ये हो चुकी है हमारी एक, और दूसरी हम करेंगे हिप्स के लिए और थाइस के लिए एक्सरसाइज दोबारा से। मतलब दूसरी एक्सरसाइज है, दोनों हाथों को ऐसे जॉइन करेंगे और थोड़ा सा हिप्स बेंड करेंगे और पीछे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। इसमें याद रखिएगा आपकी कमर, आपके जो हिप्स है वो ऐसे होंगे और जो कमर होगी वो सीधी होगी। ये देखिए ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। हिप्स पीछे फर्स्ट स्टेप एंड देन बेंड योर नीज एंड देन रिलैक्स। इसमें स्टे नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि ये एक्सरसाइज धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ाना चाहिए। शुरू शुरू में तो गए, कम बैक, फिर से कम बैक, फिर से कम बैक, एटलीस्ट 10 टाइम्स। बट जैसे ही आपको फीलिंग आएगी कि भाई कमर में थोड़ा सा प्रेशर आ गया या फिर थोड़ी टायर्ड फील आ रही या थाइज में, एकदम से आपको क्या है, सबसे पहले रिलैक्स करना है, ऐसे झुक जाना है बस ऐसे, और ऐसे करना है ऐसे करके, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। सारा जो कमर का जो जो आपकी टायर्डनेस हो सब एकदम रिलीव होगी। कि अब कमर हम स्ट्रेच करते हैं तो कमर का जो पेन होता है वो सारा ख़त्म हो जाता है स्ट्रेचिंग करने से, जब फॉरवर्ड बेंड करते हैं आगे की साइड, ठीक है। जो नहीं कर पाएगा उसके, जिसके लेग मतलब काफ़ी टाइट होंगे, वो ऐसे कर सकता है, देखो बेंड करके, नीज बेंड करके, और फिर ये वाला। थोड़ा सा बैलेंस पे फोकस करिएगा अपने, नहीं होगा तो पैर खोल के करिए इस पोस्चर को ऐसे करके। ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में आपको एकदम कमर एकदम रिलैक्स, लेग एकदम रिलैक्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो गई हमारी लेग एक्सरसाइज। अब मैं इसके साथ यहाँ पे करना चाहती हूँ सूर्य नमस्कार के एटलीस्ट 3 सेट, ठीक है। तो फॉलो मी फॉर द सूर्य नमस्कार। ये तो बहुत ही बढ़िया है, पूरी बॉडी एक्सरसाइज, फुल बॉडी एक्सरसाइज, ठीक है। इसके लिए अपनी बॉडी को टर्न करेंगे, इनहेल बोथ आर्म्स अप, कि सांस लेनी है और स्ट्रेच करने अपने हाथों को ऊपर की साइड। एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हाथों को लेकर आएंगे सामने, जो नहीं कर सकता वो बेंड करेंगे अपनी नीज, ठीक है। ज़्यादा देर स्टे करने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे ही गए उसके बाद सीधा पैर पीछे, बेंड योर नीज, द फुल बॉडी डाउन इन द फ्लोर, इनहेल upward facing dog and then relax, exhale, downward facing dog, both legs forward, head down, inhale, both arms up, exhale, relax। अब हम करेंगे थोड़ा सा स्लो, शायद मैं थोड़ा तेज चली गई थी,
अभी हम थोड़ा धीरे धीरे करते हैं, ठीक है। आराम से, चाहे तो अपने पैरों को खोल के भी कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा खोल के भी, नो इसमें कोई कोई वो नहीं है इसमें कि पैर बैंड ही क्लोज ही करने हैं, ठीक है। आपने अपने हिसाब से करिए, धीरे धीरे आपकी जो आप प्रैक्टिस डेली रूटीन में आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में जो फिनिशिंग होती है ना वो अपने आप ही आ जाती है, ठीक है। बस उसके लिए आपकी बॉडी खुली हुई होनी चाहिए थोड़ी सी, और डेली की प्रैक्टिस। इनहेल, सांस लेते हुए हाथों को स्ट्रेच करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। बोथ लेग्स बैक, अपने घुटनों को रखेंगे जमीन में, चेस्ट रखेंगे जमीन में। इनहेल अपर फेसिंग डॉग, एक्सेल डाउन फेसिंग डॉग। Now both legs forward. Inhale, both arms up. Exhale, relax. एक्चुअली हमें ये प्रैक्टिस थोड़ी तेज़ ही करनी पड़ेगी, पता है क्यों? क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना, उनको मैं नहीं चाहती वो स्टे करें, जाएं और आएँ कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 1 हफ्ता या 1 महीने तक आप, मुझे लगता है ऐसे करने चाहिए कि जल्दी जल्दी में आपके मूवमेंट होनी चाहिए। जैसे ही आपकी बॉडी खुलनी शुरू होगी, आपका स्टे अपने आप उसमें बढ़ जाएगा। कि जैसे आपके लेग खुल चुके हैं, अब आपका मन करेगा कि आप थोड़ी देर फॉरवर्ड में थोड़ी देर रुकें, थोड़ा सांस लें वहाँ पे, थोड़ा फील करें अपने आप को, ठीक है। तो हम एक बार और करते हैं, लास्ट वन। इनहेल, बोथ आर्म्स अप, एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड। नाउ बोथ लेग्स बैक। इनहेल, अपर फेसिंग डॉग, exhale, downward facing dog. Now both legs forward, head down. Inhale, both arms up. Exhale, relax. परफेक्ट एक्सरसाइज फॉर होल बॉडी, ठीक है। सिर्फ आपकी बॉडी स्ट्रेच भी आती है, जितने भी कमर में जो भी टेंशन, जो भी नेक में आते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो बहुत जल्दी रिलीज हो जाती हैं। क्योंकि जो लोग नहीं करते ना, उनको एक बार में करके पता जाएगा। हाँ, ये होता है कि थोड़ी देर, कुछ दिन तक आपके बॉडी में थोड़ा पेन रहता है, स्ट्रेच जो फीलिंग होती है, और वो धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाती है और आपको बहुत मज़ा आने लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे रिलैक्स। हाँ, रिलैक्स करेंगे, जमीन में लेट जाएंगे, दोनों पैरों को हग करना है, ऐसे या ऐसे, ठीक है। इससे आपकी जो बैक है ना, उसको बहुत आराम मिलता है। अब अपने घुटने पकड़ के हमें जो जो आपका जो बैक है, जो कमर है, उसको मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं आप? लेग आगे पीछे करके आपकी कमर मूव हो रही है। तो इससे क्या है, एक टाइप का आप कमर पे प्रेशर दे रहे हो ज़मीन की साइड पे, जिससे कमर का जो भी पेन होता है वो रिलीज़ हो जाता है ऐसे करके। एक टाइप की मसाज है, बहुत ही बढ़िया मसाज है। आपको पता चलेगा कि अगर आपके कमर में पेन होगा ना, आपको इस एक्सरसाइज से पता चलेगा कि कमर में पेन है या नहीं है। अगर कोई फीलिंग नहीं आ रही है तो आपकी कमर एकदम परफेक्ट है, और आपको लग रहा है कोई फीलिंग है अंदर, तो इसका मतलब आपकी कमर में कोई टेंशन है, कोई पेन है, जिसको आप रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब वो रिलीज़ कैसे करेंगे? ट्विस्ट करके दोनों लेग रखेंगे, दोनों नी जाएगी आपकी राइट साइड और लेफ़्ट साइड देखना है। इसको थोड़ा सा अगर एडवांस करना चाहें तो जो आपका लेफ़्ट पैर है उसको थोड़ा सा ऊपर करके कर सकते हैं। चेंज। और इसमें याद रखिएगा, अपनी सांस को होल्ड नहीं करना है,
ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सांसों को लिए और सांसों को छोड़िए, क्योंकि अगर आपने होल्ड किया अपनी ब्रीथ को तो मसल्स अंदर से रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। आपको सांस छोड़नी बहुत बढ़िया होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग टाइट होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी सांस रोक लेते हैं, क्योंकि अब इतना थोड़ा सा उनको प्रेशर फील होता है, तो एकदम से बॉडी क्या है, बॉडी चाहती नहीं है कि बॉडी कहीं से ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो बॉडी क्या करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए सांस को लेती है और एकदम से ऐसे मतलब टाइट कर देती है मसल्स। अब जब अगर आपके मसल्स टाइट हो गए तो मूवमेंट होगा नहीं, मूवमेंट नहीं होगा तो आपको रिलैक्स नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको धीरे धीरे सांस छोड़ने की कोशिश करनी है, ठीक है। होल्ड नहीं रखना है, चाहे आप थोड़ा सा करें, चाहे आप यहीं पे करें, ज़रूरत ही नहीं इतने पैर लाने के लिए, यहीं पे करो, यहीं पे। पर आपको सांस पे फोकस ज़्यादा करना है, अपनी ब्रीथ पे फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। चाहे आप इधर ही करें, चाहे जैसे मर्जी, आपको बस आपको ट्विस्ट करना है कि आपने अपने पैर इधर रखे और देख उधर रहे हैं। फोकस ऑन योर ब्रीथ। और जितनी देर आप इस पोस्चर में रुकेंगे आपको उतना मजा आएगा। पर बैलेंस, बैलेंस का मतलब चेंज करना है, दूसरी साइड पे उधर भी रुकना है, फिर दोबारा आके इधर आप दोबारा से रुक सकते हैं। ये नहीं कि आप एक ही जगह पे रुक गए फिर 10-10 मिनट तक एक जगह पे, नहीं, चेंज करके, चेंज कर करके आपको रुक सकते हैं। 1-2 मिनट रुक गए, फिर चेंज किया, वहाँ रुके, फिर चेंज किया, ऐसे करके तो क्या है, अंदर की जो मूवमेंट होती है वो बढ़िया आती है, ठीक है। फिर से करेंगे, देखो ये वाली एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ। जब आपने शुरू में ये एक्सरसाइज मेरे साथ करी थी ना, तो आपको कहीं ना कहीं टायर्डनेस फील हुई होगी आपके कमर के अंदर, ठीक है, जब आपने ये ऐसे किया होगा। लेकिन जैसे ही आपने ट्विस्ट किया, बढ़िया नाइस ट्विस्ट किया, आप दोबारा से इस करके देखिए इसे, आप बोलेंगे अरे कहाँ गया पेन, ख़त्म, कोई पेन नहीं है, सब बढ़िया, एकदम मज़ा आ जाता है ऐसे एक्सरसाइज करके, ठीक है। अब हम धीरे से टर्न करेंगे, उठ के बैठेंगे और इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई, जिसके लेग ऐसे होंगे, लेग ऐसे, उसको क्या है, धीरे धीरे ऐसे करके, थोड़ा सा ही, चाहे 5 से 6 सेकंड करें, पर करना ज़रूर, कि इससे आपके इधर की जो मसल्स है उसकी जो एक्सरसाइज होती है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे पार्ट हैं बॉडी के जो हमें ध्यान रखने चाहिए हर डेली रूटीन में। ये जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली रूटीन मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आप इसे करना शुरू कर दीजिए, आप खुद कमेंट में लिखेंगे कि वाह, 1 महीने में मैंने इतना वेट रिड्यूस कर दिया, मैं इतनी सुंदर हो चुकी हूँ, मेरा शरीर इतना बढ़िया हो चुका है कि मेरे को मतलब मेरी जो ब्रीथ का जो टाइमिंग थी वो बढ़ गई, मेरी जो कनेक्शन मेरी बॉडी के साथ था वो बहुत ज़्यादा बन चुका है। मुझे आज पता चल जाता है कि मेरी बॉडी में कहाँ टेंशन है, कहाँ नहीं है, और मुझे कहाँ की एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। धीरे धीरे आपको हर चीज़ पता लगने लग जाती है, अगर आप कंटिन्यूटी में आप ये एक्सरसाइज करना शुरू कर देते, ठीक है। और हमेशा अपनी नेक चेक करते रहिए, नेक की मसल्स चेक करिए, ऐसे राइट लेफ़्ट करके। इससे आपकी जो, जैसे बहुत सारे लोगों की नेक छोटी होती है, गर्दन ऐसे आती है छोटी सी, उसकी क्या है, धीरे धीरे उसकी गर्दन लंबी होनी शुरू आएगी। क्यों? आप नेक स्ट्रेच कर रहे हैं। पहले तो आपकी नेक ऐसे रहती थी क्योंकि आपको पता नहीं चलता था, आप अवेयर ही नहीं थे अपने नेक के लिए। लेकिन अभी आप अवेयर हो मेरे साथ, तो आप क्या है, आप अपने नेक स्ट्रेच कर रहे हैं बार बार, तो धीरे धीरे नेक की जो लेंथ है वो बढ़ने लग जाती है। आपको लगेगा अरे मेरी नेक तो काफ़ी बढ़िया, और मतलब लाइट और बहुत स्पेस आपको फील होने लगेगा आपके नेक के बगल में। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो हमारे बटरफ्लाई भी हो चुका है, अब बैठेंगे आराम से,
फिर से शोल्डर रोटेशन, क्योंकि ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम देखें कि हमारी बॉडी में कोई टेंशन तो नहीं है, कोई हमने गलत मतलब कुछ गलत मूवमेंट करके कोई टेंशन तो नहीं लिया है। इससे आपको पता चलता है कि अगर एकदम लाइट है, बढ़िया है, कोई कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो आप एकदम बढ़िया है, मतलब आपने बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, ऐसे होल्ड करेंगे अपने हाथों को और स्ट्रेच करेंगे अपने शोल्डर्स बैक साइड। हमेशा याद रखिए इस एक्सरसाइज को ना ऐसे नहीं करना है, कमर आगे की तरफ ले आनी है, देखो कमर आगे की तरफ, हाथ पीछे की तरफ, और ऐसे नेक स्ट्रेच करनी है, ठीक है। बस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा से वीडियो चलाइए, उसको पॉज करिए, उसको ढंग से देखिए कि वो क्या था, मैंने क्या बोला, कहाँ पे नहीं करने, कहाँ पे क्या मूवमेंट करनी है, किस चीज़ को ज़्यादा नहीं करना है या किस चीज़ को मूव करना है, ठीक है। आप वो देख सकते हैं आराम से। तो एक बार लास्ट ट्विस्ट कर लेंगे, जिसमें सिंपल ट्विस्ट है, अपने राइट हैंड को पीछे रखना है, लेफ्ट हैंड से अपनी नीज़ होल्ड करेंगे और पीछे की साइड देखेंगे, ठीक है। और हमेशा याद रखिए ब्रीथ होल्ड नहीं करनी है, कृपया सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए, उस पर फोकस भी करिए कि थोड़ा वो सांस आपका धीरे धीरे लंबा भी हो जाए। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। फिर से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चेंज, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। क्योंकि जब भी आप ट्विस्ट करते हैं और ब्रीथ आउट करते हैं तो आपकी मसल्स बहुत अच्छे से ट्विस्ट होती है, आपकी जो बोन है, आपकी जो मसल्स है वो काफ़ी अच्छे से ट्विस्ट होती है, तो आपको मज़ा बहुत आता है, ठीक है। तो अब हम करेंगे कम से कम 5 ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जिसमें आपको अपना स्टमक होल्ड करना है ऐसे करके, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप स्टमक ब्रीथ कर रहे हैं, ना कि चेस्ट ब्रीथ। स्टमक ब्रीथ हमें करनी है, ठीक है। तो आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे से सांस लेंगे, सांस भरेंगे। जो हम ये सांस भर रहे हैं वो आपके जो टमी है इसमें भर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता चलना चाहिए जबकि हम सांस भरेंगे तो आपका जो बेली होगा, जो आपका पेट होगा, वो बाहर की तरफ फूलेगा, ऐसे बलून की, जब बलून में हवा भरते हैं ना ऐसे करके, तो बलून ऐसे फूलता है। सेम आपका स्टमक भी वही, इस टाइम पे वही है, ठीक है। तो बलून के मतलब स्टमक के अंदर हम सांस भर रहे हैं तो स्टमक बाहर आ रहा है, सांस छोड़ रहे थे स्टमक अंदर जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम करेंगे, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है, ठीक है। ब्रीथ एक्सरसाइज, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अब नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, क्योंकि इस टाइम पे जो आपकी ब्रीथ है वो ऑलरेडी काफ़ी मतलब आपकी ब्रीथ का जो टाइमिंग है वो लंबा हो चुका है। तो हम करेंगे 2 से 3 नॉर्मल ब्रीथ, ठीक है। इनहेल, सांस लेंगे,
एक्सेल, सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अंदर के जितने भी थॉट हैं वो सब आपके बहुत ही कम हो चुके हैं। मतलब जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो गायब ही आते हैं। आप भूल जाते हो कि पास्ट फ्यूचर सब कुछ, आप सिर्फ प्रेजेंट में होते हो और अपनी बॉडी के साथ, अपनी सांसों के साथ होते हो। तो ये बहुत ही जादू है, मैजिक है ये। नाउ रब योर पाम। ये जो रब योर पाम, ये जो मतलब अपने रजिस्टर पे कर रही हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। आपको पता होगा इसकी, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वाला पॉइंट दबाइए, ये वाला पॉइंट दबाइए, ये वाला पॉइंट दबाइए। कितने सारे पॉइंट आपके हाथों में है, राइट। अब आप जब इसको ऐसे से रब करते हैं तो सारे ही पॉइंट दब रहे हैं आपके। तो सोचो कितना बढ़िया है। रब करना है इसको प्रेस करते हुए दोनों हाथों को, कि मतलब हाथ अंदर है, प्रेस होनी चाहिए और वार्म होनी चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि आप नहीं करा जो लगा दिया, नहीं, रब करना है अच्छे से, बढ़िया से रब करेंगे। और अपनी आइज़ के ऊपर रखेंगे आराम से, बड़े प्यार से फील करेंगे इसकी वार्मनेस, जो इसके अंदर अभी जो हमने रब किया था उससे जो एनर्जी हमें निकली हमारे हाथों की, इसे बोलते हैं रेकी पावर। तो अपनी आँखों के ऊपर रखेंगे। ताकि जितने भी आपकी आँखों में जितने विकार है सब निकले, सब हटें आपकी बॉडी में, आपके सर में, हैंड्स में, ये चेस्ट, बैक और अपने लेग्स में। इसी के साथ नमस्ते गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको फॉलो करते रहिए और प्रैक्टिस करिए एवरी मॉर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। नमस्ते।